आज की ये वीडियो होने वाली है आपकी वाइपर के ऊपर। तो अभी जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं ये है टाटा पंच न्यू एडवेंचर 2.0। तो उसमें क्या क्या, पहले मैं आपको जस्ट एक वाइपर का यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। क्या क्या इसमें आपको यहाँ पे सिंबल देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके का हमारा वाइपर का सिंबल है और ये नोब है, मतलब इसको हम नोब बोलते हैं। ये नोब आपको यहाँ पे अब दिख रही है और जो आगे इसके लगे हैं यहाँ पे है हमारी वाइपर आर्म इसको बोलते हैं। और जो ये क्लीनिंग करती है उसको वाइपर आर्म आगे उसका एक रबर लगा रहता है, फिर उसको आप वाइपर वॉश रबर बोल सकते हो या वाइपर उसका आर्म में जो रबर फिट होती है वो आप उसको बोल सकते हो। देखो अगर हम बात करें ना, इसमें लगभग आपके 3 और 4 फंक्शन तो इसके होते हैं फ्रंट वाले, मतलब स्टेप 1 2 3 4 करके इस तरीके से। और एक होता है इसमें रियर वाला। यदि मैं आपको रियर का दिखाऊं, देखो रियर में आपको एक वाइपर दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये है आपका रियर वाइपर। तो एक एक करके आपको सबके बारे में यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ कि गाड़ी में यार बंद गाड़ी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिना एसी की तो इसके अंदर अभी एटलीस्ट बैठना मुश्किल है वैसे। तो चलो देखो, सबसे पहले हम इसका वाइपर की कुछ वो बताऊँ आपको, इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर बोलें किस तरीके से आपको चलाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसको ना ड्राई करके नहीं चलाना है। यदि आप इसको ड्राई करके चलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके जो ग्लास है, फ्रंट विंडशील्ड है, उसमें ये स्क्रैच लगाएगा, चाहे फ्रंट का हो या रियर का हो। कहीं भी आप अगर वाइपर आपकी गाड़ी में दिया है तो ये उसमें उसको दाग वाग लगने के या स्क्रैच लगने के चांस होते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने क्या किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत पेड़ भी है इसके ऊपर और कवर भी लगाते हैं तो इसमें फिर डस्ट वगैरह भी आती है, तो वो डस्ट भी इसमें कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो उस तरीके से इसको आप पहले जब भी वाइपर चलाने का अगर आपको है कि यार गाड़ी मेरे को साफ़ करनी है, तो सबसे पहले आप वाइपर को बाहर से क्लीन कर लो। उसको दोनों आर्म इसके उड़ जाते हैं बैक करके, तो वहाँ पर जो डस्ट वगैरह है वो आपके ग्लास पे भी अटकी रहेगी और वाइपर जो अपने ब्लेड है उस ब्लेड पे भी ये रहती है। तो उस चीज़ को भी हमें वहाँ पे पूरा क्लीन उसको कर लेना है। सेम फॉलो हमको रियर के लिए भी करना है। अब हम डायरेक्टली इसकी नोब पे आ गए हैं। इसमें एक्चुअली 2 प्रकार के नोब हैं, LH और RS। तो अभी मैं इस वाले नोब की बात कर रहा हूँ, LH वाले की। देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पे पुल करके लिखा है, तो इसमें आपको दोनों चीज़ दिख रही है। सिंबल आपको यहाँ पे बता रहा है कि यदि आप इसको पुल करेंगे, पुल का मतलब होता है कि इस तरीके से मेरी साइड को, यहाँ को ये पुल हो गया, आगे को पुश हो गया। तो अभी हमको पुल करने के लिए बोल रहा है। पुल यदि इसको हम करते हैं तो उस केस में क्या है कि इसमें जो वाटर की स्पर्ट भी आएगी, वाटर भी निकलेगा और उसमें वाइपर भी चलेगा। तो मैं आपको एक बार जस्ट करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसको अपनी साइड को पुल कर रहा हूँ, आप इस पर बिल्कुल ध्यान देना। ये मैंने कर दिया। अब आप बाहर देखो, इसमें होता क्या है, पहले आपका पानी निकलेगा और उसके बाद फिर ये वाइपर यहाँ पे चलेगा। तो ये हमको विशेष यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है। अब इस फर्स्ट प्रोसेस में भी ये एक बारी और चलेगा। ये देखो अब इसकी एक पहली साइकिल ये पूरी हुई। अब हमें ये समझना है कि यदि हम इसको पुल करते हैं तो ये पहली बार में पानी यहाँ पे निकालेगा, उसके बाद में 3 से 4 बारी पहले ये यहाँ पे इसको वाइप करेगा, फिर कुछ सेकंड के बाद में ये दोबारा इसको वाइप करता है। वो टाइमिंग भी अगर आप चाहें तो बोलेंगे कमेंट में, टाइमिंग में आपको बता दूंगा, बट वो चीज़ से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कितने बारी ये वाइप हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप ये होता है। बात करें इसमें हम सेकंड नंबर की, देखो इसमें स्टेप है, जैसे ये हमारा नोब है वाइपर का, एक यहाँ का ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो टोटली इसमें 3 फंक्शन है उसके। तो अब हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें पहले पानी वगैरह चला लिया है बाहर, आप इसमें देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं इसको जो नॉर्मल अभी चलेगा, जो पहली फर्स्ट सेकंड तो थर्ड अपनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या है, ये पूरा ड्राई चलेगा। ड्राई इन द सेंस कि ये जो फंक्शन होने वाले हैं ये अभी हमारे जब आपकी बारिश वगैरह रहेगी तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे ये अप्लीकेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्लास में देख पा रहे हैं, ग्लास में भी आपका यहाँ पे पानी दिखा रहा है। तो अब हम इसका स्टेप नंबर 2 यहाँ पे करते हैं इसको। तो वो अब हम देखते हैं कितनी देर चलेगा है। इसको मैं ऐसे ऊपर को प्रेस कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ना काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। आपके लिए मैंने वीडियो लगभग एक डेढ़ महीना पहले बना के रखी थी, इसका 2 बाकी पार्ट बना के रखे थे। तो ये पार्ट के लिए मुझे अभी स्पेशली वेट करना पड़ रहा है। तो आज भगवान जी मेहरबान हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, हमारी जो टॉपिक था ये था वाइपर फंक्शन का। एक्चुअली ये जो टाटा का पंच एडवेंचर मॉडल है, तो इसमें जो फंक्शन है बाकी आप जो देख रहे हैं वो तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन।
बाकी जो इसमें जैसे सबसे पहला अगर एक बार इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके, यहाँ पे ऐसे मैंने इसको यहाँ पे ऊपर कर दिया है। तो ये फंक्शन कब काम करता है, कैसे काम करता है, ये अभी आप इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है। और अब देखो यहाँ पे क्या है, बाकी रियर का आपने सब कुछ देख लिया था कैसे क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं इसको एक स्टेप फर्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये किस तरीके से काम करता है देखो। एक्चुअली इसमें दिया है यहाँ पे ऑटो वाला सिस्टम, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे यदि आप देखते हो तो इसमें ऑटो है, मतलब कि यदि आप इसको फर्स्ट टाइम में ऊपर करेंगे तो ये ऑटो अपने आप ही यहाँ पे चलेगा। ये कैसे चलेगा, ये डिपेंड करता है कि बाहर में आप कितनी यहाँ पे बारिश आपकी हो रही है, उस हिसाब से एडजस्ट होता है। जैसे आप अभी देखना, पहले आप आवाज़ सुनो। देखो आपको कुछ जो इसका इंटीरियर है उसमें आपको आवाज़ आएगी बारिश की, और आपको शीशे पे दिख भी रहा है। तो यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको हर जगह दिखा देता हूँ कि अभी बारिश यहाँ पे हो रही है। आज एक्चुअली बारिश हो ही रही है यहाँ पर, 7 जुलाई 2026 है आज। तो अब आप देखना एक बारी, मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ये अपने आप यहाँ पर काम करता है। और ये डिपे फिर आपको देखो, आप मैं बताऊँ फिर आपको। तो अभी इसकी स्पीड कितनी हो रही है उस हिसाब से चलेगा। अब आप देखो, अब मैं डायरेक्टली इसका फंक्शन आपको बताता हूँ। इसके आप फंक्शन पे अभी आप इसकी स्पीड पे मत जाना, ये डिपेंड करता है कि बाहर बारिश कितनी हो रही है। अगर जैसे बाहर बारिश तेज़ होगी तो उस हिसाब से अपनी स्पीड यहाँ पर पकड़ लेगा। और इसको ऑटो आप यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी कम ज़्यादा स्पीड चाहिए। ये रहेगा ऑटो में ही। जैसे यहाँ पर अभी देखना, यहाँ पर जो इसका साइकिल रहेगा, वो साइकिल अभी यहाँ पे ये काम करेगा। अभी इस पर थोड़ा सा स्पीड आपकी बढ़ते रहेगी जिस हिसाब से यहाँ पे दिखा रखा है। देखो आप बाहर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, मैंने ये और कर दिया। ये जो लेवल है, फर्स्ट लेवल की स्पीड यहाँ पर रहने वाली है इस वाले केस में। जैसा इसको हम इस नोब को रोटेट करेंगे तो इसकी जो स्पीड रहेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर ये बढ़ेगी। जो इसका साइकिल है यहाँ पर अभी आप इसको देख सकते हैं, यस ये वाला साइकिल। अब जैसे मैं इसको सबसे लो में करता हूँ, अब आप डिफरेंस देखना। यस, ये अभी उस हिसाब से अब ये चल रहा है। अब देखो ये मेन काम कब करता है आपका, जैसे यहाँ पे हमने इसको ऑटो में रख दिया। ये आप अगर इसको ये छोड़ के, जैसे आपने नोब एक बारी ऐसे ऊपर कर दिया, आप अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे करते हैं तो ऑटो हो जाता है। जैसा कि बाहर पे जिस हिसाब से बारिश रहेगी उस हिसाब से आदमी स्पीड ये पकड़ेगा। और जो इसका सेंसर होता है यहाँ पर दिया रहता है बाहर, यदि आपको मैं अभी बाहर भी दिखाऊँगा एक बारी, यहाँ पर वो सेंसिस को सेंस करेगा। यदि बाहर बारिश की स्पीड जैसी रहती है उसी स्पीड से यहाँ पर ये भी आपका चलना चालू हो जाता है। जैसा कि आप बाहर अभी बारिश की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, बाहर देख भी पा रहे होंगे, शीशों में आपको दिखाता हूँ मैं। और हाँ, आपको अभी आवाज़ भी आ रही होगी। तो बाहर अभी बारिश काफ़ी नॉर्मल सी स्पीड है, तो अभी उसी हिसाब से यहाँ पे ये चल रहा है। चलिए मैं एक बारी आपको बाहर चल के भी दिखाता हूँ इसका कैसे ये कहाँ पे सेंस करता है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले स्टेप जो हमने इसको अभी इस तरीके से ऊपर को पुश किया था अब साइड में, अब इसको हम सेकंड वाला इसका अब यहाँ पे करने वाला है, फर्स्ट सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि इसमें इसकी अभी जस्ट स्पीड बढ़ी है। ओके, ये आपको समझ में आ गया हो। अब मैं फिर से इसको नीचे कर दे रहा हूँ क्योंकि बंद करना ज़रूरी है। और ये फिर ज़्यादा देर इसको ड्राई आप मत चलाएँ। जैसे गाड़ी आपकी नई है, अब आपने वॉश कर रखी है, तब उस केस में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि इसको आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चलाओ। तो इसमें बेनिफिट क्या रहता है, एक तो आपकी वाइपर जो ब्लेड है उसकी, आपकी जो साइकिल है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो यहाँ पे सही रहने वाली है। और दूसरा फिर ये लॉन्ग लास्टिंग आपका चलेगा, और आप इस तरीके से इसको प्रॉपर एक मेंटेन भी करते हुए चल रहे हैं। नोब को देखोगे तो नोब मैंने बिल्कुल इसकी वही होम पोजीशन पर रखी है, मतलब कि जहाँ पे सेट है 0 पे अभी इसका, क्योंकि मैं लगातार इसको इसलिए नहीं चला रहा हूँ ताकि अब ये ड्राई ना चले करके, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको, आप यहाँ ध्यान देना, मैं इसको अब स्टेप नंबर 3 में चलाऊँगा। 1 2 3 1 2 3। ये आपकी कंडीशन है, जैसे आपकी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उस कंडीशन में आपको इस तरीके से इसको चलाना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। तो आपको समझ में आया कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 स्टेप वो वाइपर की स्पीड के लिए है,
कि जैसे आप कहीं पर चल रहे हैं, सडनली बारिश वगैरह बहुत तेज़ आ गई, उस कंडीशन में आपको 1 2 3 करना है। और यदि बारिश बहुत स्लो है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं लेवल 1 में। ओके, ये भी आपको अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसमें दोबारा से मैं एक बार इसमें पानी चलाता हूँ, ताकि आपको अब जो अगली प्रोसेस बताऊँगा वो थोड़ा मेरे को उसमें कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बार इसमें पानी और दोनों एक साथ चला के रख दे रहा हूँ। तो आपने अभी देखा कि इसमें पानी भी आ गया। ये लगभग 3 से 4 बार ही ये चल रहा है, उसके बाद एक बार और चलेगा अभी ये इसका अपना खुद का साइकिल है। यस, ये अभी साइकिल इसमें कंप्लीट होती है। अब देखो, जो हम अगला स्टेप नंबर 5 इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 ही है। अब आपको ये दिख रहा है इसमें, देखो जो ये नोब है हमारी, नोब में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये बड़ा छोटा ऐसे करके इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके कुछ सिंबल दिख रहा है आपको। यहाँ पे मोटा होते जा रहा है, फिर थोड़ा पतला, फिर थोड़ा पतला, फिर थोड़ा पतला। इसका मतलब ये है कि ये हमारे, जब हम वाइपर को, हमारी बाहर रेन वगैरह चल रही है या हल्की बूंदाबांदी है, तो उसमें हमको उसमें क्या करना है, स्टेप बाय उठाना है। मतलब पहले स्टेप में टक करके इसको हम ऐसे ऊपर को, नोब को ऊपर करेंगे तो पहली स्पीड में चलेगा, स्लो चलेगा। अब उस पहली वाली के स्पीड के लिए भी आपके पास में और नोब में कुछ कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनको अभी हम देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे आपको ऑटो भी दिख रहा है, उससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एडवेंचर मॉडल है 2026 का। तो उसमें जैसे ही रेन वगैरह आपकी बाहर रहेगी तो ये ऑटोमेटिक उसके हिसाब से चलेगा, जैसे ही इसमें पानी आएगा उस हिसाब से चल जाएगा। अब हम अगला जो प्रोसेस है, अब हम देखने वाले हैं रियर वाला। तो रियर विंडशील्ड है जो यहाँ पर, उसमें वाइपर किस तरीके से काम करेगा वो अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर नोब दिखा रहा हूँ। देखो, नोब में आपके पास में यहाँ पे एक सिंबल बना है, तो मैं आपको जस्ट एक बार यहाँ से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो इस सिंबल का मतलब समझते हैं हम। ये जो पहला यहाँ पे सिंबल है, इसमें क्या, देखो यहाँ पे आपको केवल वाइपर ही दिखा रहा है, मतलब ये केवल वाइपर चलेगा। ये इसका मतलब है कि जैसे कहीं बाहर आपकी बारिश वगैरह आ रही है तो उस कंडीशन में ये केवल यहाँ पर ड्राई चलने वाला है, ठीक है। और जो अगर हम नेक्स्ट इसके नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का है, ये आपको बोल रहा है कि ये वाइपर ब्लेड तो इसकी चलेगी, साथ ही साथ में यहाँ पे इसमें पानी भी चलेगा। तो इसको अभी हम जस्ट चेक करने वाले हैं। तो अभी मैं मोबाइल एक बार पहले बटन यहाँ पे इसको करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। फिर ये नोब को मैं ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करके 1 2, ये मैंने आपको पीछे, आप देखो, पीछे आप देखो पानी भी आ रहा है साथ साथ में। अब अगर मैं इसके उसको मैंने पीछे नोब से पीछे कर दिया है, अभी केवल ड्राई चल रहा है। इट मीन्स कि अगर बाहर बारिश वगैरह है तो उस हिसाब से यहाँ पे ये चलने वाला है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जैसा कि इसमें ऑफ वहाँ बटन दिख भी रहा है। तो अभी पीछे वाला जो वाइपर है वो अभी चलना बंद हो गया है। तो ये रियर वाइपर के लिए यहाँ पे काम करता है।